हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि गवर्नमेंट के 3 मेन फंक्शंस होते हैं. One is to legislate laws, the other is to execute, and the third is your जुडिशरी. तो 3 ये मेन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिनके 3 अलग अलग फंक्शंस होते हैं अपने. तो जो लेजिस्लेचर विंग है आपकी, वो उसमें आता है हमारा इंडियन पार्लियामेंट. ठीक है. अब देखो, इंडिया में हमें पता है कि एक नहीं, हमें पता नहीं है, हम 8th क्लास में पढ़ते हैं कि हमारे पास एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हुआ कि जो सुप्रीम पावर होती है, जो मतलब लाइक जो हमारे कंट्री में सबसे बड़ी पावर क्या होगी, जो सुप्रीम पावर होगी, दैट विल लाई with the representatives of people. ठीक है. जो सुप्रीम पावर होती है वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल के साथ लाई करती है. मतलब हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वही इंसान है ना जो ये बताएगा कि क्या होगा, क्या नहीं हो सकता है, अगर ये होगा तो ये इस मैनर में होना चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो इसको करने की ये पनिशमेंट होगी, है ना. मतलब कि जिसके पास पावर टू लेजिस्लेट है वो ही सुप्रीम पावर हुई. मतलब एक तरीके से देखो तो देखो, नाउ लेट्स कम टू अनदर कॉन्सेप्ट. इस यहाँ पे हमने जो बात पढ़ी ये पूरी ख़त्म नहीं हुई, बट इसको हम यहाँ पॉज करके हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि हमें ये बात और अच्छे से समझ आए. ठीक है. इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी को अगर हम एक बहुत ही ईजी भाषा में समझें तो डेमोक्रेसी एक ऐसी मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो लोगों की विल होती है, जो सिटीजन्स हैं उनकी विल जो होती है वो सुप्रीम होती है. ठीक. बट डायरेक्टली अगर हम जैसे हमें एक लॉ बनाना है, अब इस लॉ के क्या प्रोविजन होने चाहिए, क्या होना चाहिए. इंडिया की पॉपुलेशन जो इंडिया मतलब अभी नवंबर 2022 में इंडिया हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. तो इतने सारे लोग एक साथ मिल कर के तो डिसीजंस नहीं ले सकते हैं. तो विच इज़ वाई वी हैव अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन प्लेस. जैसे पुराने ज़माने में भी क्या होता था, जब जहाँ से सिविलाइज्ड कंट्रीज़ की शुरुआत हुई, सिविलाइज्ड नेशंस की शुरुआत हुई, वहाँ पे कहाँ से ये चीज़ ओरिजिनेट हुई. कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी कहाँ से आया कि भाई इंसान तो अकेला रहता था, हंटिंग गैदरिंग करता था, जो है आराम से फल वल इकट्ठा करता था, खाता पीता था, आराम से रहता था. बट फिर क्या हुआ, जो ये एक इंसान था, एक इंसान हंटिंग करने गया तो किसी और जानवर ने आकर के इसका घर पर जो भी इसने बनाया था सब तोड़ फोड़ दिया. तो इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे 5-7 लोगों के साथ यहाँ पे रहना चाहिए. ठीक है. और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि सब के सब जो है हंटिंग प्लस गैदरिंग करने नहीं जा सकते. ठीक. यहाँ पे कुछ लोगों को पीछे भी रुकना चाहिए क्योंकि और भी चीज़ें करने के लिए हैं. तो कुछ लोग हंटिंग गैदरिंग करने गए, इनमें से कुछ लोग पीछे रुके. ठीक है. जो इधर के काम थे वो करने के लिए. उसके बाद क्या हुआ, जब ये 5-7 लोग थे तब तो ठीक था, लेकिन जब ये हंड्रेड्स हो गए तब आपस में झगड़े भी हुए. अब झगड़ा है तो हम किसके पास गए, इनमें से जो सबसे पावरफुल था या सबसे वो था, हम उसके पास गए. हमने आपस में क्या कर लिया कि हमें ये जो बताएगा हम वो बात मानेंगे, ये बात जो कहने के लिए मना करेगा हम वो चीज़ नहीं करेंगे. सो दिस इज़ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट केम इन टू बींग, कि हमने अपना एक हेड या फिर अपना एक हमने लीडर चुन दिया और हमने कहा कि हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है ना हमको ये बताएगा और हम इसकी बात सुन लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे. तो ये भी देखो बहुत डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं था कि मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ही तो था ये बहुत, कि भाई जो लोग हैं, सपोज हम मतलब फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस हम देखते हैं कि ये 10,000 लोग हैं. 10,000 लोग क्या करेंगे, 10,000 लोग 10 ऐसे लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो इन 10,000 लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और इन लोगों की प्रॉब्लम्स को
रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है जहाँ पर जैसे अगर आप यूनियन लेवल, हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है। तो यूनियन लेवल पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पार्लियामेंट है, ठीक है। स्टेट लेवल पे हमारे पास स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना। पार्लियामेंट में हमारे पास एमपीज़ होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में हमारे पास एमएलएज़ होते हैं या फिर एमएलसीज़ भी हो सकते हैं, ठीक। एमएलएज़ होते हैं यहाँ पे एमपीज़ होते हैं। तो जो एमपीज़ होते हैं और जो एमएलएज़ होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल से। मतलब जो ये 10,000 लोग हैं ना, ये वोट देंगे और ये एमपीज़ को सेलेक्ट करेंगे और ये एमएलएज़ को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, मतलब सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड कि वो एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ कंट्री है। लाइक डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी टिपिकल काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, बट एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी इज़ दिस, राइट। अब यहाँ भी देखो एमपीज़ जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल क्या हैं, तो कहाँ पे होता है, यहाँ से आता है नाम लोकसभा, यू नो, विच इज़ हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल हुआ, लोकसभा हुआ। लोकसभा में जो एमपीज़ हैं हमारे वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे बाय द पीपल, राइट। अब देखो जैसे कि सपोज देखो अब ये जो एमपीज़ हैं, अब इन्हीं, आपको ये पता होगा प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, हाउ डू यू चूज़ अ पीएम। अ पीएम इज़ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में सपोज हमने कहा 550 सीट्स हैं जो मैक्सिमम सीट्स हैं, ठीक। 550 हो सकते हैं और इस बार इलेक्शन जो हुआ वो 545 सीट्स पे हुआ। इतने एमपीज़ हैं हमारे पास लोकसभा में। तो लोकसभा में अगर यू नो मैक्सिमम 50% + 1 मेंबर्स जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे उस पार्टी का जो लीडर होगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, राइट। दिस इज़ हाउ अ नेशन फंक्शंस। मतलब हमारा कंट्री में तो यही वाला सिस्टम है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के अंदर हमारे पास, आपको पता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे कि जो पीएम है, पीएम का काम बहुत सारा होता है। जैसे आपके घर में देखो बहुत सारे काम होते हैं। देयर इज़ बजटिंग दैट यू हैव टू सी, ठीक है। इफ़ देयर इज़ मनी तो वो मनी खर्च कैसे होगा, ठीक, बजटिंग होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फूड कैसे आएगा, या फिर फूड अगर है तो उसको हम और ज़्यादा क्रिएट कैसे करें, जनरेशन ऑफ फूड कैसे हो। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे एजुकेशन हमारे लिए एक मुद्दा है, ठीक, हेल्थ केयर हमारे लिए एक मुद्दा है, ठीक। इतने सारे मुद्दे हैं हमारे पास। तो अब इन सभी मुद्दों को डिसाइड करने के लिए काम हम डिवाइड करेंगे ना, तभी तो हमारा काम आसानी से हो पाएगा। अगर ये सारा काम एक इंसान करेगा तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने मिनिस्ट्रीज़ बना दी। हमने फाइनेंस की मिनिस्ट्री बना दी, ठीक। हमने सपोज़ एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री बना दी, एजुकेशन की मिनिस्ट्री बना दी। हमारे पास हेल्थ केयर को देखने के लिए मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे इसी तरीके से हमारे पास कई, जैसे ट्रांसपोर्ट को देखने के लिए मिनिस्ट्री है, रेलवेज़ को देखने के लिए मिनिस्ट्री है। तो जितने भी काम हमने शॉर्ट लिस्ट किए उन सभी के लिए हमने मिनिस्ट्रीज़ बना दी कि भाई इनमें ऐसे ऐसे काम देखा जाएगा, राइट। तो इन लोगों को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन लोगों को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है, एक डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। क्यों?